नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हम सब के भूतिया कहानियों वाले साइबर रिवील यूट्यूब चैनल में। इसमें मैं आपके लिए लाता हूँ कुछ दिल दहला देने वाली रहस्यमय खौफनाक भूतिया कहानियाँ। दोस्तों, भूत प्रेत से संबंधित घटनाओं में ज़्यादातर घटनाएं रोंगटे खड़े कर देती हैं, तो कुछ इतनी धार्मिक होती हैं कि दिल भर आता है। लेकिन मेरे जीवन से जुड़ी एक घटना ऐसी भी है जिसे याद करके हंसी आ जाती है। जाने अनजाने में मेरी मम्मी के मामा जी के साथ यह घटना घटी थी। बस थोड़े से आलस की वजह से उनके पीछे ऐसी मुसीबत लगी जिससे उन्हें निजात पाने में सालों लग गए। वो गांव में रहा करते थे। उनका नाम तो अच्छा खासा है, मगर गांव में अक्सर मजाक बनाने के लिए जो नाम रख दिया जाता था वो पूरी जिंदगी के लिए पीछे लग जाता है। उस समय उनका नाम लालजी पड़ गया था। वो इसी नाम से पहचाने जाने लगे। वो जिस गांव में रहते थे वो अमेठी के करीब 45 किलोमीटर दूर पड़ता है। उनका घर गांव में सबसे किनारे पर था और उनके घर के करीब 250 मीटर की दूरी पर रेलवे लाइन थी और रेलवे लाइन के पार एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था और वहाँ एक चबूतरा बना था। उन्हें लोग पहलवान बाबा के नाम से जानते थे। सबको उन पर बहुत श्रद्धा थी, जिसका परिणाम भी उन्हें अच्छे के रूप में मिलता है। आसपास के गांव वाले उनकी पूजा अर्चना करते थे और उनकी कृपा भी खूब देखते थे और आज भी ये सिलसिला वहाँ जारी है। वहाँ वास करने वाले बाबा कोई देवता नहीं थे, वो वही थे जिन्हें लोग शहरों में छलावा कहते हैं, लेकिन एक बहुत लंबे अंतराल से वो वहाँ वास करते हैं, इसलिए वो बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। उनकी पूजा जो करता है वो उस पेड़ पर लंगोट और दारू की एक बोतल चढ़ाता है। भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति वहां जाकर ठीक हो जाते हैं। लालजी भी उन्हें बहुत मानते थे, मगर वे थे थोड़े आलसी किस्म के। जब भी उनकी माता उन्हें वहां पर चढ़ावा चढ़ाने को कहती तो वो अक्सर टाल मटोल करते थे। वहीं गांव में एक पंडित जी भी रहते थे, हष्ट पुष्ट शरीर वाले, और अखाड़ों में उनका बहुत नाम था। लोग उन्हें अक्सर पहलवान पंडित कहते थे। हालांकि थे तो वो पंडित, मगर ये नाम उनके चरित्र को दूर दूर तक नहीं छूता था। पहलवान होने के कारण अक्सर वो मांस मदिरा का सेवन भी करते थे, लेकिन बहुत ही कम। उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनका एक 10 साल का बेटा था। एक बार की बात है, उनकी पत्नी बेटे को लेकर अपने मायके गई हुई थी और वापस आते समय जिस बस में वे वापस आ रही थी वो बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उनके बेटे ने वहीं दम तोड़ दिया और उनकी पत्नी 3 दिन तक अस्पताल में जिंदगी मौत से जूझती रही। पूरे गांव में हफ्ते भर तक शोक छाया रहा। इतनी बड़ी दुर्घटना पहली बार उस गांव में घटी थी। पहलवान जी के घर लोगों का आना जाना हो रहा था। वो अपने होश हवास खो चुके थे। आसपास के जानकार और मित्र आकर उन्हें खाना पानी देते, वरना वो खुद खाना पानी भी नहीं खा रहे थे। हफ्ते भर धीरे धीरे गांव के लोग अपनी अपनी दिनचर्या में वापस लौटने लगे और उधर पहलवान जी ने जब खुद को संभाला तो शराब और नशे में डूबे रहने लगे और अपने मित्र और रिश्तेदारों को भी उन्हें जाने के लिए कह दिया और अकेले रहा करते थे। पूरे दिन पूरी रात वो नशे में डूबे रहते थे। धीरे धीरे उनका पहलवान वाला शरीर सूखने लगा और 1 महीने के अंदर किसी सामान्य व्यक्ति जैसे दिखने लगे, मगर किसी का भी कहा नहीं मानते थे और बस अपनी उसी शराब और परिवार की तस्वीर के साथ घंटों घंटों बातें करते थे। करीब 1 महीने के बाद अचानक सुबह खेत जाते समय एक व्यक्ति ने खबर दी कि पहलवान जी ने रेलवे लाइन पर आत्महत्या कर ली है। उनका शरीर 2 हिस्सों में वहां पड़ा था। गांव के सारे मर्दों ने उन्हें वहीं से उठाया, ले जाकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया और सारे गांव वालों ने थोड़ा बहुत मिला जुला कर बहुत बुरा हुआ था, मगर सबने यह सोच लिया ये तो होना ही था। आज नहीं तो कल या तो वो शराब से बिस्तर पर पड़े पड़े मर जाते या फिर जो हुआ वही होना था। खैर, जो हुआ उसे ईश्वर की मर्जी मानकर सबने उनकी संपत्ति पंचायत को भले में लगाने के लिए दे दी। इधर कुछ 1 महीने के बाद लालजी की माता चल बसी और लालजी को यह बात अच्छी तरह समझा के गई थी कि
हर हफ्ते पहलवान बाबा को भोग देना, उनकी कृपा रहेगी। घर पर तो सदैव घर में हरियाली समृद्धि रहेगी। यह बात लालजी अच्छी तरह समझ गए थे और उनका पालन भी करते थे। हफ्ते में एक दिन वो वहां जाकर भोग अर्पण करके आते थे और सबकी तरह शराब की बोतल से थोड़ी सी शराब वहां चढ़ाकर बाकी बोतल को प्रसाद के रूप में वापस लाकर उसका सेवन करते थे। करीब 6 महीने तक उन्होंने इस नियम का पूर्णतः पालन किया। फिर एक दिन वो दूसरे गांव गए हुए थे किसी जानकार से मिलने। वो गांव उस जगह से थोड़ी सी दूर पर करीब 400 मीटर की दूरी पर था। तो उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति भी पहलवान बाबा को भोग दे रहा था, लेकिन वो उनके दरगाह पर नहीं गया था। बस लंगोट और एक कटोरी में शराब रखकर पहलवान बाबा की दरगाह को देखते हुए उसके स्थानीय भाषा में कहा और शराब को उसी तरफ गिराकर हाथ जोड़ लिए और वापस आकर लालजी से बात करने लगा। लालजी ने भी पूछा, क्या इस तरह से बाबा भोग स्वीकार करते हैं? उसने हाँ में जवाब दिया और बताया कि सच्ची श्रद्धा से चढ़ाया गया प्रसाद लेने तो देवता भी धरती पर आ जाते हैं और फिर ये बाबा तो कुछ ही दूर निवास करते हैं और अपना भोग स्वीकार भी करते हैं। लालजी को यह बात भा गई। वैसे ही उन्हें रेलवे लाइन पार करके इतनी दूर जाना पसंद नहीं था। बस उनका यह सिलसिला शुरू हो गया। वो एक बर्तन में थोड़ी सी शराब और लंगोट को लेकर घर के पीछे की तरफ जाते और वहीं से खड़े होकर जिस तरफ रेलवे लाइन पार पहलवान बाबा की दरगाह थी उस तरफ मुंह करके बोलते, पहलवान बाबा भोग स्वीकार करो, और वहीं से चढ़ाकर वापस आ जाते। हर हफ्ते वो ऐसा करते। इस तरह से भोग देते देते करीब 6 महीने बीत गए। एक दिन की बात है, पास के गांव में एक आदमी को भूत प्रेत की बाधा हुई। उसके घर वाले बहुत परेशान थे और वो आदमी पहलवानी कर करके हर किसी को खुद से दूर रहने की बात कर रहा था। जांघों पर ताल ठोक ठोक कर बात कर रहा था। कुछ आदमियों ने मिलकर उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर उसकी पहलवानी के आगे कोई नहीं टिक पा रहा था। इसी तरह गांव के कई सारे आदमी उसे अपने आप शांत होने पर उठाकर उसे पहलवान बाबा की दरगाह पर ले गए। वहां उसे चबूतरे पर बिठाया गया। धीरे धीरे उसके ऊपर दबाव सा बढ़ने लगा और वहां मौजूद लोगों ने उससे पूछा कि वो कौन है। उसने बताया कि वो वहां रेलवे पटरी पर रहता है। यह आदमी वहां पर गंदगी कर रहा था, इसलिए उसे पकड़ा है। लोगों में से एक ने पूछा, माफ कर दो इसे और जाने दो, क्या लोगे ये बता दो। उसने कहा, दारू पिला दो, छोड़ दूंगा। वहां मौजूद लोग तुरंत दारू लेकर आए और उसे दिया, मगर उसने पीने से मना कर दिया और कहा, ऐसे नहीं, जो मुझे हमेशा देता है बस उसी से ही लूंगा। जिज्ञासावश उसने पूछा कि वो भोग किससे लेना चाहेगा। तो उसने बताया कि फलाने गांव में लालाजी नाम का एक आदमी है, वो हमेशा दारू देता है, वो देगा तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करें। और अगर आपको भूतिया कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो हमारे साइबर इविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आप मिस ना कर पाए हमारे आने वाली वीडियोस को। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।